आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, कुंदानगरी, बेलगाम से। आज हम ड्रग एडिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि ड्रग एडिक्शन है क्या? तो सबसे पहले ड्रग एडिक्शन जो है ये एक बीमारी है, जो इंसान के दिमाग में और उसके बिहेवियर में चेंजेस लाती है। सो ये एडिक्शन जो इंसान जो डेवलप करके लेता है मतलब शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर पूरी तरह से जो निर्भर होता है, उसको हम एडिक्शन कहते हैं। सिर्फ शराब पीना, गांजा या गुटखा ये सब चीज़ें खाना उतना ही नहीं बल्कि मार्केट में ऐसे बहुत से इलीगल सब्सटेंसेस है जिसका इंसान आदी हो चुका है, जैसे कि ब्राउन शुगर, कोकेन, कैनाबिस, ओपियम। ये सभी चीज़ों का सेवन करने को हम क्या कहते हैं? ड्रग अब्यूज कहते हैं। और इसका इंसान क्या हो जाता है? डिपेंडेंट हो जाता है। ये डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? ड्रग एडिक्शन कहते हैं। पहले इंसान अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए शुरू करता है। पहले ये थोड़ा थोड़ा करके शुरू करता है। जब इसका वो आदी हो जाता है तो पूरी तरह से इस पर वो निर्भर हो जाता है और इन सब ड्रग्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसके दिमागी फंक्शंस जो रहते हैं वो चेंजेस होना जाते हैं और अपने आप पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके अखलाक और आदत पर भी असर पड़ना शुरू करता है। ये एक ही बार में नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आदमी इन चीज़ों पे निर्भर होने का शुरू करता है। जैसे कि आज अ, अगर एग्जाम्पल अगर हम शराब का ही ले लें तो आज बियर पी रहा है, थोड़े दिन जाने के बाद बियर में उसको मज़ा नहीं लगेगा, फिर वो किसी हार्ड ड्रिंक्स की तरफ चला जाएगा। जब वो हार्ड ड्रिंक्स की तरफ चला जाएगा तो उसको लगेगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, बियर से भी अच्छी है। फिर थोड़े दिन जाने के बाद जैसे कि उसके अंदर लिमिटेशन रहता है 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, जब तक इसको पूरी तरह से नशा नहीं हो जाता, तब तक ये चीज़ों को लेने का शुरू करता है, जिसकी वजह से उसके दिमागी फंक्शंस काम करना चेंजेस हो जाते हैं और शारीरिक तौर पर भी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और वो इन चीज़ों का पूरी तरह से आदी बन जाता है। जब इंसान इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये ड्रग डिपेंडेंसी सिंड्रोम इसको हम बोल सकते हैं या फिर इसको सब्सटेंस डिपेंडेंसी हम कह सकते हैं। जब ये चीज़ उसके अंदर पूरी तरह से आ जाती है, तो जब तक उसको जो भी वो ड्रग्स ले रहा है जैसे कि शराब पी रहा है या गुटखा खा रहा है या खैनी या गांजा या ब्राउन शुगर, जब तक वो चीज़ उसको नहीं मिल जाती तब तक उसको कंफर्टेबल फील नहीं लगेगा। मतलब उसके अंदर ये ड्रग्स खाने का फीलिंग इतना स्ट्रांग रहता है कि उसको अभी वो ज़रूरी हो जाता है। जब तक वो चीज़ नहीं लेगा तब तक उसको एक कंफर्टेबल फीलिंग नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो जैसे कि काम पे जाना छोड़ देता है, घर वालों का ध्यान रखना छोड़ देता है। सिर्फ़ वो ड्रग्स मुझे कैसे मिले, कहाँ से मिले, किस वजह किसी तरह से भी उसको मैं हासिल करके खाऊँ या पीऊँ या उसका मैं नशा करूँ, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाना चाहिए शुरू हो जाती है और वो अपना खुद पे कंट्रोल खो देता है, दिमागी कंट्रोल खो देता है और अपने अखलाक व आदत पर भी कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। तो उसको ये नशे की आदत जितनी स्ट्रांग हो जाती है, तो इसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। जब जब उसको कोई ड्रग्स नहीं मिलता या शराब नहीं मिलता, तो उसके अंदर थोड़े बहुत इल्यूजन्स आना शुरू हो जाते हैं, हैलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं या फिर विथड्रॉल सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं। एक बिल्कुल एक पागलपन जैसा उसका बिहेवियर हो जाता है। उसको ही नहीं समझ में आ जाता रहता कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, कहाँ सो रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहना है। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में नहीं रहती। तो ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं? विथड्रॉल कहते हैं। ये तब होता है जब इंसान स्ट्रांगली किसी ड्रग पे डिपेंड हो जाता है और वो चीज़ उसको नशा करने के लिए नहीं मिलती, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। जब इंसान इन सब चीज़ों का एडिक्ट हो जाता है, तो इसको हम एडिक्टिव पर्सनैलिटी बोलते हैं। जैसा कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर डिफाइन करता है कि ड्रग एडिक्शन क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। सो ड्रग एडिक्शन ये दूसरे चीज़ों के दूसरे दिमागी चीज़ों के साथ भी लिंक है, इसीलिए हम इसको मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं।
ड्रग एडिक्ट्स को पहचानने के अभी हम सिम्पटम्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिम्पटम्स कैसे हैं कि जब इंसान किसी चीज़ का ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उसके अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले तो उसका डेली रूटीन में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मतलब डेली काम पे जाना, टाइम टू टाइम खाना खाना या टाइम टू टाइम सोना, ये सब चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर भूख की कमी हो जाती है, ये खाना खाने को कम इम्पोर्टेंस देगा और नशे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। तीसरा, उसकी हेल्थ के बारे में उसको ध्यान नहीं रहेगा कि ये इतना नशा करने में उसका हेल्थ कंडीशन क्या हो गई उसकी। उसके बाद हमेशा अपने आप को गिल्ट फ़ील करेगा और बॉडी में नशा न करने की वजह से ट्रेमर्स रहेंगे या डिस्टर्बेंस रहेगा या स्ट्रेस रहेगा। उसके बाद उसके आईज़ वगैरह सभी मतलब रेडिश रहेंगे और एक तरह का जैसे कि अंडर विज़न टाइप उसके आईज़ रहेंगे। उसके बाद में जो भी बात करेगा, तदल-तदल के बात करेगा, जिसको हम इंग्लिश में स्लर्ड स्पीच बोलते हैं। उसके बाद फ्रेश नहीं रहेगा। अगर वो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र है तो बॉडी पे उसके इंजेक्शंस के मार्क्स रहेंगे। उसके बाद स्लीपलेसनेस रहेगा, रात भर नींद नहीं करेगा और ड्राउज़ी रहेगा, फुल डे ड्राउज़ी रहेगा। उसके अंदर एंग्ज़ायटी रहेगी, एक तरह का डिप्रेशन टाइप उसके दिमाग में चलता रहेगा और इमोशनल डिटैचमेंट रहेगा। मतलब जैसे कि घर वाले जब भी कोई नशे की चीज़ वगैरह कर घर आता है तो घर वाले बोलते हैं, "ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है? किस लिए कर रहा है?" तो उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देगा। मतलब घर वाले रो रहे हैं तो भी जैसे कि अगर शराब पी के घर आ गया तो घर में बोलते हैं कि क्यों पी के आ रहा है, किस लिए पी के आ रहा है? तो घर में रोना डाँटना रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों डाँट रहे हैं, किस लिए डाँट रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया? तो उसका मूड और टेम्पर क्या रहता है, चेंजेस रहता है। जैसे कि सुबह का मूड, आफ्टरनून, जैसे कि ड्रिंक्स के पहले, ड्रिंक्स के बाद, जितने भी उसके मूड रहते हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, टोटली चेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा हमेशा वो ड्रग्स की सर्च में रहेगा और लास्ट में अ, इतना ही कहूँगा कि जब ये चीज़ उसके अंदर सभी आ जाती है, तो ये डिपेंडेंसी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, तो उसका अपने ऊपर से ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा और ज़्यादातर जो भी ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, ज़्यादातर वो सुसाइड करने की कोशिश करेंगे या बस रेलवे ट्रैक पे आ जाएँगे या बस की किसी रोड पे आके एक्सीडेंट करवा के लेंगे या फिर बाइक वगैरह चलाते-चलाते एक्सीडेंट करवा के लेंगे। ऐसे कुछ उनके हालात हो जाते हैं जब वो ड्रग डिपेंडेंट्स हो जाते हैं। तो आज के विषय में बस इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।